मांगों को लेकर रिम्स में कार्यरत सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन बुधवार की सुबह से हड़ताल पर है। सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। हड़ताल की वजह से रिम्स परिसर में मरीज परेशान है। बता दें आपको कि 5 महीने से नहीं मिला है वेतन, जिस वजह से रिम्स के सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन आज हड़ताल पर है और इस वजह से मरीज और उनके परिजनों को काफी दिक्कत हो रही है। और फिलहाल हमारी सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिम्स से। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जितने भी रिम्स के सुरक्षा कर्मी हैं और ट्रॉली मैन हैं, वे चल गए हैं हड़ताल पर और इस वजह से जितने भी वहां पे पेशेंट्स हैं, उनके साथ जो आए हुए हैं लोग, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा डिम्पल आपने कि रिम्स आने वाले मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरीजों को ना ही ट्रॉली व्हील चेयर जो है वो मिल पा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लगभग ठप हो चुकी है, क्योंकि रिम्स प्रबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है। मीडिया कर्मियों को गलत ठहराने वाले रिम्स के जो बड़े वाले हाकिम है, उन्हें देखना चाहिए कि कोरोना के संक्रमण काल में इन सुरक्षा कर्मियों ने काफी मेहनत की। मेहनत करते हुए 5 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन रिम्स प्रबंधन, रिम्स के हाकिम को इन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन पर कोई तरस नहीं आया। 1 महीने का तो लॉलीपॉप चटा दिया गया है आप लोगों को, 4 महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है सर। रिम्स प्रशासन के लिए तो बस मेरा दोस्त लोगों नहीं है कि जब वक्त गुलशन में था तो हमने भी खून दिया था, अब जब बाहर आई है तो कहते तुम्हारा काम ही नहीं। जिस समय लोग अपनों को अपना साथ छोड़ रहे थे, उस समय हम सारे सुरक्षा कर्मियों ने उनका साथ दिया था। शायद रिम्स प्रशासन हमारी इन अच्छाइयों को भूल चुका है। वो हमें तो सिर्फ गद्दार, दलाल, इन सब वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पता नहीं, मे भी ये उनकी अच्छाई है जो हमारे विषय में इतना अच्छा सोचते हैं। कोरोना संक्रमण काल में 5 साथी को आप लोगों ने खो दिया। अब जब ऊपर से नीचे देखते होंगे तो क्या महसूस होता होगा उनको? तकलीफ लगता होगा कि किसके लिए जान दे दिया, किस संस्थान के लिए? रिम्स संस्थान के लिए जान दिया। आम पब्लिक जो बाहर से आते हैं गरीब गुरबा इलाज कराने के लिए, उसके लिए जान दिया। ये हमारा रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, रोशन करे नाम। बिल्कुल, रिम्स में फिलहाल मरीजों को, परिजनों को खुद ट्रॉली मैन बनकर ट्रॉली ढकेलना पड़ रहा है। और वैसे में जो यह रिम्स के सुरक्षा कर्मी हैं, जो ट्रॉली मैन है, पिछले 22 सालों से रिम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी यह गुहार लगाई थी कि इन सुरक्षा कर्मियों का जो नौकरी है वो बना रहे, और पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन तक नसीब नहीं हुआ। रिम्स में बड़े बड़े हाकिम हैं जो दिन भर राउंड करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक, और आप ही लोग जो है सुरक्षा कर्मी Z+ की सुरक्षा में उनके पीछे पीछे घूमते हैं। वो अधिकारी अब तक नहीं आया आपसे मिलने? यहाँ सर कोई रिम्स के अधिकारी हम लोग से मिलने के लिए कोई नहीं आया है। और हम लोग ये 10 साल से काम कर रहा है सर। हम लोग झारखंड वासी है और हम लोग कोरोना से काल में अपना जान बाजी लगा के घर द्वार छोड़ के, बीवी बच्चा छोड़ के रिम्स को सेवा दिया है। इसमें से हम लोग 5 साथी हम लोग का ट्रॉली मैन गुजर गया है सर। रिम्स को सेवा देते, बाहर से पेशेंट आता है उसका सेवा करते करते, लेकिन रिम्स प्रशासन, रिम्स जो रिम्स का डायरेक्टर है उसको कोई परवाह नहीं पड़ता है। वो बोले तुम लोग रिम्स का नहीं है। हम लोग को बोले रहे तो हम लोग कुछ नहीं आता, तुम लोग रिम्स का नहीं है। हम लोग इतना मुश्किल से घर चला रहा है, बच्चा को स्कूल से निकाल दिया, घर से ड्यूटी आने के लिए साइकिल पंचर बनाने के लिए पैसा नहीं है हम लोग के पास, फिर भी हम लोग ड्यूटी रिम्स का सेवा कर रहा सर। फिर भी रिम्स का डायरेक्टर हम लोग को तनख्वाह लेने इनको कर रहा, बोले आज देंगे कल लेंगे, खड़े दिन भर दिन चलते जा रहा है। अभी बोला जाए 3 महीने का आपको 2 दिन बाद मिलेगा, बोले आप लोग जाकर ड्यूटी कीजिए। हम लोग बोले ऐसे आप कैसे विश्वास करेंगे? हम लोग को लिखित दीजिए, तो लिखित देने के लिए बाहर आने का इच्छुक नहीं है। कोरोना काल में जान पर खेल कर सेवा किए आप लोग। रिम्स के जो अधिकारी हैं वो अब तक मिलने नहीं आए और 4 महीने से वेतन आप लोग को नहीं मिल पाया। कैसे घर परिवार चल रहा है और ये जो आंदोलन है कब तक चलता रहेगा?
ये आंदोलन शाम तक चलेगा और बड़े जो हाकिम है डीएमएस सर शैलेश त्रिपाठी अभी तक बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनसे मिलकर हम सब संतुष्ट हो जाते हैं। 5 महीने से वेतन नहीं मिला अभी तक। और कोरोना काल में मेरा भाई भी डेथ कर गया चचेरा एक, जो यहीं भर्ती था, उसका भी इलाज करवाते करवाते मर गया और वेतन 5 महीने से नहीं मिला है। पाठक जी, आपको काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगा था कभी कि इस मैंने इतना मेहनत करने का ये फल मिलेगा, ये नतीजा पड़ेगा? नहीं सर, कभी नहीं सोचे थे जो बदनामी भी आएगा, जब पैसा भी नहीं मिलेगा। हम लोग 20 साल से रेगुलर हैं। 20 साल से आप यहाँ रेगुलर कभी नहीं छोड़े हैं। 1 महीना भी मेरा देख लीजिए छुट्टी में है। 20 गो 25 गो छुट्टी भी गए हैं तो उतना ड्यूटी है, कभी नहीं छोड़े हैं। 2003 के लास्ट से हम रेगुलर कर रहे हैं। और अभी बोला जो पेमेंट भी जब 2-2.5 साल से हम लोग को 3 महीना लास्ट, चौथा महीना लास्ट होता है तो 1 महीना का मिलता है, चौथा महीना का लास्ट होता है तो 1 महीना मिलता है। अबरी तो हद हो गया, 5 पूर गया, छठा चला है तो 1 महीना मिला है। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि जो होमगार्ड के जवान ऊपर से बोल रहे हैं रोज, कभी 9 तारीख को होमगार्ड आएगा, कभी 8 तारीख आएगा, कभी 5 तारीख का आएगा। रोज हम लोग को धमकी दे रहा है। एगो आए हैं तो बोले कल से यहाँ बैठने नहीं देंगे, आप लोग आज भर बैठ लीजिए, कल से आप लोग को मार के भगाएंगे। तो हम बोले सरकार की धरती है, आपका नहीं है, हम लोग तोड़ ताड़ नहीं कर रहे हैं, क्यों भगाइएगा? तो कह रहा कि नहीं, कल जबरदस्ती फोर्स ला के मारेंगे सबको। लगा था कि रिम्स में इस तरह से सेवा देने का यही नतीजा मिलेगा कि लोग यहाँ बैठने भी नहीं दे रहा है? हाँ सर, बहुत दिक्कत है हम लोग को। 4 महीना से वेतन 6 महीना करीब हो गया। 6 महीना में 1 महीना कहीं किया है, 6 महीना हो गया, 6ठा महीना चल रहा है। हम भी 15-20 साल से यहाँ पर आए। अब हमको कौन नौकरी देगा बुढ़ापा में, बताइए? हम कहाँ जाएंगे यहाँ छोड़? हम मार नहीं करेंगे, हम पेट के लिए मार कर देंगे। यहाँ पेट के लिए, वो भी लखनऊ से आया, वो लखनऊ से पेट के लिए आया है, तो हम भी बच्चे परिवार को यहाँ पेट पोष रहे हैं 20 साल से। उसको 9 लाख मिलता है ना, हम 9,000 में खर्चते हैं, 8,000 6,000 में, और उसी से परिवार चलते हैं, वो भी नहीं मिलता है। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि जो होमगार्ड के जवानों को लाया जाएगा वो राज्य सरकार का आदेश है, उसी का पालन रिम्स प्रबंधन कर रहा है। सर, हम लोग कोरोना काल में 5 साल से मर के जी के अपना पैसा से मास्क खरीद के 5 रुपए के पर्ची कटा के सारे परिजन को सुविधा दिए हैं। अपने से टोली खींचे हैं, हम लोग सब कुछ किए हैं सर अपने रोजगार के लिए, और हम लोग को रोजगार से भी हटाया जा रहा है, बशर्ते पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का बाल बच्चा भूखे मर रहा है, स्कूल से नाम कटवा दिया गया रहा है, हम लोग का बाल बच्चा हाय हाय करके मर रहा है। लेकिन इस बार डीएमएस, जब से डीएमएस सर आए हैं तब से ये लोग हम लोग को मुश्किल कर दिया है जीने। बहुत सारे अफसर आए लेकिन कोई गार्ड को परेशानी नहीं हुआ। इसके पहले डीके सिंह डायरेक्टर आए थे, हम लोग को महीना महीना वेतन मिल रहा था। जब से कमेश्वर प्रसाद आए हम लोग को ना पेमेंट मिला जा रहा है, ना हम लोग को काम मिल रहा है। और दूसरे बात सर, 5 महीने काम किए और हम लोग को काम से भी हटाया जा रहा है। कोई हाकिम आया मिलने अब तक पूछने के 6 घंटे से बैठना है? अभी तो कोई नहीं है, हम लोग तो कोई हाकिम मिलने नहीं अभी तक आए। हम लोग नहीं जाएंगे, जब तक नहीं तब तक नहीं जाएंगे हम लोग। भूखे मर जाएंगे। डिम्पल या रिम्स के वही सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन है जो पिछले 22 सालों से रिम्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, और इन्होंने शायद सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि कोरोना के संक्रमण काल में अपने परिवार से दूर रहकर सेवा करने का जो फल है वो इन्हें ऐसे दिया जाएगा कि 4 महीने तक वेतन भी नहीं मिल सकेगा, और अब इन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। आप एक महिला हैं, रिम्स में सेवा देती है, घर परिवार से घर से आती है, कितना दिक्कत होता है। और अब जब आप लोगों को हटाने की तैयारी चल रही है, हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आज 20 साल से जो काम हम लोग कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं। जो गरीब अपना बच्चा छोड़ करके आते हैं यहाँ काम करने के लिए, जो कि छुट्टी भी हम लोग को नहीं मिलता है, तो भी हम लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, मरीजों के साथ में रहते हैं। हम लोग को क्या दिया जा रहा है? ये दिया जाए कि होमगार्ड को बुलाया जा रहा था। आज 20 साल से कहा नहीं होमगार्ड आया था। जब हम लोग कोरोना में जब काम कर रहे थे, घर मरीज को जाके पहुंचाते थे, उसमें कहा था सरकार। बिल्कुल, रिम्स के बड़े वाले अधिकारी, अगर मानवता बची है, अगर आंख का पानी नहीं सूखा हो तो रिम्स के इन सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन पर जरूर नजर डालिएगा, क्योंकि पिछले 22 सालों से
इन रिम्स के सुरक्षा कर्मियों ट्रॉली मैन ने मेहनत किया है। यही कारण है कि आज रिम्स दुनिया भर में अपना पहचान स्थापित कर रहा है। उनमें इन सुरक्षा कर्मियों ट्रॉली मैन की भी अहम भूमिका है। डिम्पल। जी सत्यव्रत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज रिम्स में ट्रॉली मैन और सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल घोषित कर दिया है, वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।